गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज इंग्लिश क्लास 11th का इंग्लिश पोएट्री है ये, और इसका इंग्लिश पोएट्री का लेसन 7 का आज हम लोगों को पोएम स्टडी करना है। आवर काजुरीना ट्री, तुरुदत्त ने इसको लिखा है। तो हम लोग पोएम पर आते हैं और इसको हम लोग फिर ध्यान से इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग इस पर अपना ध्यान बनाए रखें। क्लास 11th के पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत पोयम अवर कैशुरीना ट्री। ये पोयम तोरू दत्त द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इस कविता में, इस पोयम में जो कवित्री हैं तोरू दत्त, वह एक कैरोशीना नामक जो ट्री है, अर्थात जिसको हिंदी में झाऊ बोलते हैं, झाऊ वृक्ष से जो भी उनकी यादें जुड़ी होती हैं बचपन की, उसको शेयर करती हैं और बताती हैं कि वो पेड़ झाऊ नामक वृक्ष उनको कितना अधिक प्रिय है, जो उनके आंगन में, उनके घर में। तो देखते हैं उसके बारे में कैसे वर्णन करती है। सीधा हम लोग पोएम पर आते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit, near the stars, a creeper climbs, in whose embraces bound no other tree could live। कि कवित्री कहती हैं, लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक ह्यूज अर्थात विशाल, पाइथन अर्थात अजगर, एक विशाल अजगर की तरह, वाइंडिंग लपटा हुआ, राउंड एंड राउंड चारों ओर, द रग्ड ट्रंक, किसके चारों ओर लपटा हुआ? रग्ड ट्रंक, जो भद्दा तना है, यानी जो ये पेड़ है कैरोशीना ट्री, उसके तने से, भद्दे तने से लपटा हुआ एक अजगर की तरह। इंडेंटेड, इंडेंट मीन होता है खरोच देना, यानी जिसमें खुरच है या कहीं की निशान लगा हुआ है। डीप विद स्कार्स, स्कार्स अर्थात घाव, कि जो ये जो तना लिपटा हुआ है, ये इतना गहरे लिपटा हुआ है कि इससे बहुत ज्यादा निशान पड़ गए हैं घाव के। अप टू इट्स वेरी समिट, नियर द स्टार्स, अ क्रीपर क्लाइंब, अप क्रीपर अर्थात एक बेल, जो ये बेल है जो अजगर की तरह, विशाल अजगर की तरह, इसके चारों ओर इस तने की, इस रग्ड ट्रंक अर्थात भद्दे तने की चारों ओर लिपड़ी हुई है, इतना गहरे लिपड़ी हुई है उसका घाव बन गया है। डीप इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, अप टू इट्स वेरी समिट, अप टू अर्थात तक, वेरी इट्स वेरी समिट, इसकी बहुत ऊंचाई तक, चोटी तक, नियर द स्टार्स अर्थात जो तना है इसकी चोटी तारों तक पहुंचती हुई सी प्रतीत हो रही है, हो रही है। तो वहां तक ये क्रीपर अर्थात ये बेल लपटी हुई है, चढ़ी हुई है। क्लाइम्स, अ क्रीपर क्लाइम्स, इन हुज एम्ब्रेस, कि जिसके आलिंगन में, इन हुज जिसके, एम्ब्रेस अर्थात आलिंगन में, बाउंड बंधा हुआ, नो अदर ट्री कुड लिव, कि कोई अन्य पेड़ इसके अलावा जी नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब है, कवित्री ये कहना चाह रही है कि इस पेड़ की, इस झाऊ नामक वृक्ष की जो शाखा है, जो इसका तना है, उस पर अजगर की तरह वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, कि चारों लपटी हुई, जो इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, इंडेंटेड अर्थात गहरा निशान छोड़ दे, इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, जिसमें घाव के गहरे जिसने निशान छोड़ दिए, वो क्रीपर, उसकी अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, अप टू इट्स वेरी समिट, जिसकी वही जो बहुत जो ऊंची चोटी है उस तक, जो तारों को छूती हुई प्रतीत हो रही है इस तने की, अर्थात पेड़ की जो चोटी है वो तारों को छू रही है, तो वहां तक अ क्रीपर क्लाइम्स, एक बेल चढ़ी हुई है जो लिपटी है, जो जिसने इस पेड़ के तने को गहरे घाव दे दिए। इन हुज एम्ब्रेस, जिसके एम्ब्रेसेस अर्थात जिसके आलिंगन में, बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, कोई भी पेड़ जीवित नहीं बन सकता। बट गैलेंट द जायंट बियर्स द स्कार, लेकिन बड़ी वीरता से, गैलेंटली द जायंट अर्थात ये बड़ा पेड़, बियर्स पहनता है, द स्कार पहने हुए, स्कार अर्थात दुपट्टा, इस बेल को दुपट्टे की तरह ओढ़े हुए अपने में पहने हुए। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल इन बेलों में झूल रहे हैं, इस पेड़ में झूल रहे हैं। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स, क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमंग, जो फूल हैं किस प्रकार के, इन क्रिम्सन गहरे लाल रंग,
क्लस्टर्स, क्लस्टर था गुच्छी, फूलों की गुच्छी, गहरे लाल रंग के फूलों की गुच्छी लटके हुए हैं। ऑल द बोज अमंग, ये सारी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के पीछे। वेयर और अब जो इसके आगे का पोएम है आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे।